नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी को किसने धमकी दी? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। वो कौन है जो मुंबई पुलिस को ओपन चैलेंज कर रहा है? कल मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। कार से जिलेटिन की 20 छड़ें और धमकी की एक चिट्ठी बरामद हुई है। चिट्ठी में यह कहा गया कि यह सिर्फ ट्रेलर है। सीसीटीवी के इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में वो साजिश दर्ज है जिसकी वजह से सिर्फ देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार में ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप है। सीसीटीवी के इस वीडियो को देखिए। वक्त हो रहा है बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात के करीब 1 बजे। मुकेश अंबानी के घर से करीब 500 मीटर दूर एक स्कॉर्पियो एसयूवी खड़ी होती है। इसके पीछे सफेद रंग की एक इनोवा कार है। करीब 17 सेकंड तक दोनों गाड़ियां अपनी ही जगह खड़ी रहती हैं और फिर स्कॉर्पियो की बत्ती बंद होती नजर आती है। इसके ठीक 11 सेकंड बाद इनोवा कार उस जगह से जाती हुई नजर आती है, जबकि स्कॉर्पियो अपनी ही जगह पर खड़ी रहती है। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो में बैठा शख्स इसी इनोवा कार में बैठकर फरार हो गया। जो सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस को मिला है उसमें ये पता चला कि परसों देर रात 1 बजे स्कॉर्पियो कार साथ ही इनोवा कार उस सड़क पर आती है। इनोवा थोड़ी दूर वहां पर खड़ी होती है, फिर स्कॉर्पियो के अंदर जो शख्स रहता है वो उसके अंदर ही काफी देर तक बैठा रहता है, जिसके बाद वो कार पार्क करके वहां से इनोवा में बैठकर निकल जाता है। एंटीलिया के बाहर जिस वक्त ये सब कुछ हुआ किसी को कोई शक नहीं हुआ। हड़कंप कल देर दोपहर मचा जब मुंबई पुलिस को किसी ने सूचना दी कि दक्षिण मुंबई के पॉश पेडर रोड स्थित मुकेश अंबानी के विशालकाय घर एंटीलिया के बाहर एक संदिग्ध कार खड़ी है। पुलिस को शक है कि हो सकता है कि कॉल करने वाला शख्स साजिश में शामिल आरोपी ही हो। कल 3 बजे का इन्फॉर्मेशन, दोपहर को 3 बजे उनको सस्पेक्ट गाड़ी मिली थी, तो कॉल किया था और बीडीडी से आके सब फॉर्मेलिटी पूरा करके। क्या कुछ मिला था कार में जब कार आप लोगों को? नहीं, वो कोई तो एक्सप्लोसिव मिला है उसमें, लेकिन वो क्राइम टाइम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम लोग के पास नहीं, हम लोग का कॉल मिलते ही डॉग स्क्वाड के साथ मुंबई पुलिस और एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने स्कॉर्पियो को जैसे ही खोला तो मौके पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। कार में विस्फोटक का जखीरा रखा हुआ था। तस्वीरें देखिए, 1-2 नहीं बल्कि विस्फोटक जिलेटिन की 20 छड़ें इस कार में रखी हुई थी। शुक्र है इसमें डेटोनेटर नहीं था। डेटोनेटर के जरिए जिलेटिन से विस्फोट किया जाता है। स्कॉर्पियो से कई नंबर प्लेट्स भी मिली। ये तस्वीरें उन्हीं नंबर प्लेट्स की हैं जो अंबानी के घर के बाहर खड़ी संदिग्ध स्कॉर्पियो में मिली हैं। लेकिन स्कॉर्पियो से बरामद हुई सबसे खतरनाक चीज है वो चिट्ठी, जिससे बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। चिट्ठी में लिखा है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। नीता भाभी, मुकेश भैया फैमिली, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगली बार ये सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। देखिए, जिस तरीके से इस लेटर को हमने एक्सेस किया है, इसको रोमन, इंग्लिश और हिंदी में टूटी फूटी भाषा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। साफ तौर पे लिखा गया है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार पूरा का पूरा सामान घर के अंदर आएगा। नीता भाभी और मुकेश अंबानी के नाम पर ये लेटर लिखा हुआ है। और क्लियरली मैं आपको बता दूं, ये लेटर एक चैलेंज दिया गया है, एक डराने धमकाने की बात थी साफ तौर पर यहाँ पर कही गई है। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा सवाल ये परेशान कर रहा है कि इस साजिश के पीछे कौन हो सकता है। ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है कि असली साजिश को अंजाम देने से पहले वो ट्रेलर दिखाने की कोशिश करे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच तमाम पहलुओं से इसकी जांच कर रही है। दिव्येश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
पुलिस को दरअसल ये शक है करीब महीने भर से साजिशकर्ता मुकेश अंबानी के सुरक्षा घेरे की रेकी कर रहे थे। जिस तरह उन्होंने अंबानी की सुरक्षा के काफिले की कार का डुप्लीकेट नंबर प्लेट इस्तेमाल किया, उससे यही लगता है कि साजिश रचने वालों ने लंबी प्लानिंग की थी। मुंबई पुलिस को भी लग रहा है कि साजिश रचने वालों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि पुलिस उन्हें नोटिस मिले। उद्धव सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे करीब आधे घंटे से इस मुद्दे पर मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक भी कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। नीता भाभी, मुकेश भैया फैमिली, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगली बार ये सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। मशहूर उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के घर से कुछ ही दूर पर खड़ी संदिग्ध कार से मिली इस चिट्ठी के मजमून ने जांच एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया है। स्कॉर्पियो से जिलेटिन की 20 छड़ें और धमकी की चिट्ठी मिलते ही क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले पूरे इलाके के सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर दिया। उसी सिलसिले में इस दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को वो फुटेज मिल गया जिसमें स्कॉर्पियो कार और इनोवा कार वहां रुकती नजर आ रही है। ये सीसीटीवी फुटेज में ये देखने को मिला कि ऐसा उसमें ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि रात के तकरीबन 1 बजे कुछ 2 गाड़ियाँ आती है। एक गाड़ियाँ यहीं खड़ी हो जाती है, ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो, और एक वाइट कलर की इनोवा थी, वो भी पैरेलली खड़ी होके फिर वो निकल जाती है। अच्छा, कहाँ पर खड़ी थी जरा ये दिखाओ। एकदम सामने, ये सामने वो जहाँ पर बाइक लगी हुई हाँ, है बस वहीं पर खड़ी हो जाती है। क्राइम ब्रांच ने जब संदिग्ध स्कॉर्पियो की पड़ताल शुरू की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। स्कॉर्पियो गाड़ी के चेसी नंबर को खुरच दिया गया था ताकि इससे गाड़ी के मालिक तक न पहुंचा जा सके। स्कॉर्पियो और इनोवा में बैठे शख्स ने मास्क लगा रखा था जिससे उसकी पहचान मुश्किल हो रही है। स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट मुकेश अंबानी के सुरक्षा काफिले की एक कार का ही नंबर है। माना जा रहा है कि शख्स से बचने के लिए साजिशकर्ता ने अपनी गाड़ी में वही नंबर लगा रखा था जो सुरक्षा काफिले की एक गाड़ी का ही था। पुलिस के मुताबिक हो सकता है कि आरोपी अंबानी परिवार की काफी दिनों से रेकी कर रहा हो, उनके काफिले की गाड़ियों पर नजर रख रहा हो, तभी उसने उसी नंबर प्लेट की डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनवा ली। वो जो शख्स था जो स्कॉर्पियो कार के अंदर मौजूद था, वो ड्राइवर का जो डोर रहता है वहां से वो नहीं उतरा बल्कि उल्टी तरफ से उतरा। उसने चेहरे पर पूरी तरीके से अपने चेहरे को ढक लिया था। दूसरी अगर जो मैं अहम जानकारी बताऊं कि ये स्कॉर्पियो कार को मुंबई के विक्रोली इलाके से चोरी की गई थी। 7 से 8 दिन पहले ये स्कॉर्पियो कार की चोरी की गई थी और साथ ही इस मामले में स्कॉर्पियो कार के ओनर ने एफआईआर भी रजिस्टर की है। स्कॉर्पियो की ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर अंबानी की आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस की ब्रांडिंग वाला एक बैग मिला। धमकी की चिट्ठी इसी बैग में रखी गई थी। मुंबई पुलिस के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक साजिशकर्ता इस साजिश में पिछले 1 महीने से लगे हुए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी की साजिश अंबानी के घर एंटीलिया के और करीब कार खड़ी करने की रही होगी, लेकिन सख्त सुरक्षा की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो में मिली जिलेटिन की छड़ नागपुर की एक कंपनी से खरीदी गई थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच के लिए 10 टीमें बना दी हैं। मुंबई पुलिस की CIU और प्रॉपर्टी सेल भी इस मामले की जांच कर रही है। करीब 5 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएगी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए मुंबई पुलिस सफेद इनोवा कार की भी तलाश कर रही है। पुलिस का ये भी मानना है कि साजिशकर्ता ने मुंबई पुलिस को एक तरह से चुनौती देने की कोशिश की है कि उसके पास सारी जानकारी है और वो अंबानी के काफी करीब पहुंच चुका है। जिस तरह से सीसीटीवी के सामने कार छोड़ी गई, उससे भी जाहिर होता है कि साजिशकर्ता अपनी मौजूदगी को अच्छे से दिखाना चाहता था। मुंबई से सौरभ वक्तानिया और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।
वहीं इस धमकी की चिट्ठी और साजिश के खुलासे के बाद सीआरपीएफ ने मुकेश अंबानी की सुरक्षा की समीक्षा की है। उनके अंदरूनी सुरक्षा घेरे को और सख्त कर दिया गया है। मुकेश अंबानी को Z+ की सुरक्षा मुहैया है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी का मुंबई स्थित आलीशान घर एंटीलिया 40,000 स्क्वायर फीट में बना 27 मंजिला इमारत एंटीलिया मुंबई के अहम लैंडमार्क में शामिल हो चुका है। एंटीलिया मुंबई के उस पैडर रोड पर स्थित है जिसे माया नगरी के सबसे पॉश इलाके में गिना जाता है। पैडर रोड पर बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों और कई दिग्गज नेताओं के घर हैं। पूरा वीआईपी एरिया है। देखिए ये अंबानी परिवार का घर है, ये एंटीलिया है, सबसे पॉश लोकेलिटी। और कितना ऊंचा ये बंगला है। ये जो बंगले के ठीक में राइट साइड पे अगर जो कैमरामैन वैभव को दिखाओ, वहां पर दूर सिर्फ कुछ ही 100 मीटर के दूर पे जहां पे वो मुंबई पुलिस की गाड़ियां मौजूद है, वहां से आप थोड़ा नीचे उतरेंगे, मतलब लगभग आप 200 मीटर से या 300 मीटर की ज्यादा रहेगी, वहां पर ये स्कॉर्पियो कार रखी हुई थी। ऐसे पॉश और अति सुरक्षित इलाके में जब संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली तो सुरक्षा एजेंसियों का चौंकना लाजमी था। लिहाजा जांच शुरू करने के साथ साथ मुकेश अंबानी की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक नए घटनाक्रम के बाद सीआरपीएफ ने मुकेश अंबानी की सुरक्षा की समीक्षा की है। मुकेश अंबानी को सीआरपीएफ की Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा प्राप्त है। सीआरपीएफ ने अब मुकेश अंबानी के करीबी सुरक्षा घेरे में कमांडो की संख्या में इजाफा किया है। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ के 58 कमांडो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में तैनात है। घर के बाहर की सुरक्षा मुंबई पुलिस के हाथ में है। मुंबई पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद सीआरपीएफ मुकेश अंबानी की सुरक्षा में और ज्यादा इजाफा करेगी। आइए आपको बताते हैं Z+ सुरक्षा क्या होती है। Z+ सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनाती होती है, जिसमें 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड्स होते हैं। 24 घंटे 6 PSO, 24 जवान, 2 एस्कॉर्ट में राउंड द क्लॉक। प्रभारी के तौर पर एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, 24 घंटे 6 प्रशिक्षित ड्राइवर। ये हैं Z+ सुरक्षा के हिस्से। मुंबई से सौरभ बख्तानिया और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भाई साहब कितना हुआ? सर 120। 120 हाँ 120 लगनी चाहिए। और भी लोगों से पूछते हैं कहाँ गए सबके सब। भाई साहब कौन है आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? आप जरूर को जानते हैं। सर मैं पांडे, आपका कैमरामैन। अब रोज से हम गलती करते हैं। गलती तो हुई है। गलती में कौन कौन से लोग शामिल है सबका पर्दाफाश करके रहेंगे। मैडम ये जो हो रहा है इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? अब इस में कितने राज छुपे हैं, हम इसका पर्दाफाश करेंगे। रात 8:30 बजे देखते रहिए। सरेआम बज रहा है सच का बैंड। हाँ मैडम, ये सच का बैंड बजाते हैं और आज तक वाले इनका। समाचार तमाशा नहीं, भरोसा आज तक सबसे तेज।